ये क्या है, ये राजा है, ये क्या है, ये राजा है, ये है एस्टर। देखो कितना सुंदर है, हमारी लड़की भी है एस्टर, बन खेखर की तरह है तो सुंदर, पर आंटी ज्यादा करती है ना। ये एस्टर है, देख कैसे सीधा खड़ी है, तू तो बांदर की तरह कूदती कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना। तो एस्टर नाम होगा, आएगा ना तो खुश मत होना, ठीक है। जब एस्टर की तरह बन जाओगे ना एक अच्छी लड़की, तब खुश होना, ठीक है। माफ करना, है ना। प्रभु आशीष दे बच्चों का, हमें क्या करना, आशीष मांगना चाहिए, है ना। लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं, हम अपनी बेटी के नाम एस्टर रख दिया, एक का रूथ नाम रख दिया, है ना, एक का सृष्टि नाम। देखो रूथ मुंह में बेल्ट लगा के स्टाइल दिखा रही है। है ना। तो बड़े होंगे बच्चे तो सब समझेंगे, है ना। प्रभु अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, आशीष देना चाहिए, ऐसे उल्टा नहीं बोलना है, ठीक है। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो ये क्या है, एस्टर है, ये क्या है, ये यहूदी जाति में पैदा हुई थी, और ये राजा है, और ये हामान है, ये भी यहूदी है। ये एस्टर के क्या था, भाई था, बड़ा भाई। एस्टर का ये बड़ा भाई था, इसका क्या नाम था, मोदकी है ना, मोदकी नाम था। ये एस्टर का बड़ा भाई था, परंतु इसको अपनी बेटी की तरह पाला था। कैसे, बेटी की तरह इसको पाला था। जैसे इसकी माँ बाप जब मर गए ना, इसकी माँ बाप, तो इसने इसको गोद ले लिया और बेटी की तरह पाला। और इस कहानी का ये है विलन। इसका नाम क्या है, हामान। ये राजा हो गया, ये बाद में रानी बन गई, और ये क्या है, मुख्यमंत्री था उस समय, पर बन गया ये कहानी का विलन। कहानी का। और ये इस कहानी का समझ लो एक मेन इसी के ऊपर, मोदकी के ऊपर कहानी है, क्योंकि इसके अंदर एक खूबी थी, ये परमेश्वर को छोड़कर किसी के सामने नहीं झुकता था। हालेलुया। और पूरे यहूदी में ये था कि हमें परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए, किसी राजा के सामने, मतलब अन्य राजा के सामने नहीं झुकना है, अपने देश के जो राजा है उसके सामने झुकना है, उसकी आज्ञा मानना है। अन्य देश का जो राजा है उसके सामने नहीं झुकना है। तो ये इसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और ये इसके सामने नहीं झुकता था, है ना। और ये रानी नहीं बनने वाली थी, परंतु परमेश्वर ने इसको रानी बनाया। परंतु रानियों, पहले तो राजा बहुत शादियां करते थे, है ना, तो ये इसको महारानी बना दिया। हालेलुया। और इस कहानी का हीरो तो हमारा परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, ये राजा क्या है, 127 प्रांतों में क्या करता था, राज्य करता था। मैं पढ़ूंगा नहीं वचन, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप पढ़ना, है ना, परंतु कुछ कुछ वचन पढ़ेंगे जिसे आपको समझ में आए, है ना। तो 127 देश पे राज्य करता था। ये बोलते हैं बाइबल क्या है, ये तो कितनों को जो बुर्बक होता है ना, बौरासन का, वो तो बोलते हैं ये अंग्रेजों का, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का ये भगवान है। ये अंग्रेजों का भगवान नहीं है, ये इजराइल में पैदा होता था। इजराइल में पैदा यीशु मसीह हुआ, और वो क्या है, एक ही है, और उसका नाम क्या है, परमेश्वर। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमात्मा, क्या बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, यहोवा। बाइबल में उसका नाम क्या बोलते हैं, यहोवा। और उसका पुत्र का नाम क्या है, यीशु मसीह। और वो इजराइल में पैदा हुआ। कहाँ पर, इजराइल में। हालेलुया। और अंग्रेज लोग उसको मानते हैं, जैसे हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं, वैसे ही यीशु मसीह को अंग्रेज मानते हैं। इसका मतलब नहीं है कि अंग्रेज का ये भगवान है, वो सबका भगवान है। हालेलुया। वो सबका क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 127 देश पे ये राज्य करता था, हिंदुस्तान से लेकर, ये हमारे हिंदुस्तान भी उस समय क्या था, इसके अधीन में आता था। और अफ्रीका जितना आसपास के, सऊदी अरबिया जितना, सब क्या है, इस राजा के अधिकार में थे। और ये राज्य कहाँ करता था, ईरान में। कहाँ पर, जिसको पहले क्या बोलते थे, फारस। क्या बोलते थे, उस फारस में कितना देश आ जाता है, जैसे सऊदी अरबिया, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, वो सब एक ही जगह है ना। तो ये यहाँ पर राज्य करते थे, और ये सब गुलाम बना के ये लेके आया था। एक राजा था इससे पहले, उसने गुलाम बना के लेके आया था सबको। क्यों गुलाम बना के लाया था, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते थे, यहूदी और इजराइली। इसलिए परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया, इन राजाओं के अधीन में कर दिया। और ये
एस्टर भी इसके माँ बाप को मार दिया गया, वो मर गए, और इसको क्या किया भाई ने, इसका जो ये जो घोड़ा पे बैठा है मोदकिया ने क्या किया, गोद ले लिया और इसको अपनी बेटी के तरह पाला। और उसको क्या बोलता था, ये मेरा, थी तो चचेरी बहन परंतु इतनी छोटी थी, तभी से उसने, जब उसके माँ बाप मर गए तो इसने गोद ले लिया और बोलता था ये मेरी बेटी है। हालेलुया। पर था इसका बड़ा भाई, चचेरा भाई था, पर बेटी की तरह इसको पाला पोसा, है ना। यहाँ पे लिखा है ये राजा 5 में लिखा है, इन बातों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो सुसन नामक गढ़ राजनगर में इकट्ठा थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। क्या छोटे क्या बड़े सबको क्या किया, राजा ने एक बहुत बड़ा भोज दिया। हालेलुया। और 9 में लिखा है, और रानी, उसका नाम क्या था, बस्ती। इससे पहले एक रानी थी ये राजा का, उसका नाम क्या था, बस्ती। बस्ती नाम था। उसने भी क्या किया, भोज दिया। उसने भी, ये आदमियों को भोज दिया, वो औरतों को भोज दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 10 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु से मगन था, तब उसने महुमान विजेता और हरबोना विगता और अवगता और जेतर और करकर से नमक 7 खोजों को, ये इनका नाम क्या है, ये नाम था, और ये क्या थे, खोजे थे, जो राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी। क्या आज्ञा दिया था कि रानी बस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता, वो बहुत सुंदर थी, उसका सुंदरता प्रकट हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर थी। हालेलुया। राजा क्या बोल रहा था, मेरे रानी को बुला के लाओ कि सब क्या देखे इसकी महिमा करें, ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। वचन में लिखा है कि सुंदर स्त्री जो विवेक नहीं रखती, आज्ञा नहीं मानती, किसकी, अपनी पत्नी की, अपनी पति की पति की आज्ञा नहीं मानती, ऐसी स्त्री चाहे कितना भी सुंदर हो, वो क्या है, सुअर के समान है। किसके समान है, जो आपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानती है। अब मतलब इसका मतलब नहीं है कि बड़ा बोलेगा कि चलो गलत काम करने जाओ तो गलत काम कर, नहीं, वो तुमको कहता है, अगर गुस्से में अगर 2 बात बोल दिया तो उसकी आज्ञा मानो, उसकी विरोध मत करो। ये राजा ने रानी को बुलाया, उसी की बड़ाई के लिए बुलाया कि मेरी रानी इतना सुंदर है, सब स्त्रियों में सुंदर है, ये सब इनके सामने आएंगे ना तो सब क्या करेंगे, इसकी बाबा बाबा करेंगे। हालेलुया। क्या हुआ, खोजे के दोबारा राजा की ये आज्ञा पाकर रानी बस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। हालेलुया। राजा ने तो बोला था कि इसकी क्या है, चलो बड़ाई कराते हैं, और इसने तो बेइज्जती करवा के रख दिया। क्या करवा के रख दिया, बेइज्जती करवा के रख दिया। क्या करा के, राजा ने बुलाया और वो आने से मना कर दिया। पता नहीं क्यों मना किया होगा, परंतु बुलाया, भाई राजा ने बुलाया है, जाना चाहिए था। हालेलुया। पर उसने क्या किया, राजा ही की बेइज्जती करवा दी, मैं नहीं आऊंगी। हालेलुया। 15, राजा ने पूछा, रानी बस्ती ने राजा की जो खोजे द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। हालेलुया। क्योंकि राजा की बेइज्जती हो गया, उसको थोड़ी देर बाहर ले जाओ ना, ले जाओ बाहर, थोड़ी देर बाहर सो जाएगी, तब लेकर आना, ले जाओ, रो रही है, ऐसे ठोकने से सो जाएगी। हालेलुया। राजा को क्या करवाया इसने, बेइज्जती करवा दिया। हालेलुया। तो राजा ने पूछा कि राजा की आज्ञा नहीं मानी, ऐसी बेइज्जती करवाई है, तो इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर लोगों ने सलाह दिया। क्या दिया, 17 में, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। पहली बात तो इसने आज्ञा नहीं माना है,
तो क्या होगा, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी, और जब ये कहा जाएगा कि राजा ने रानी बस्ती को अपने सामने आने की आज्ञा दी परंतु वो ना आई, तब वो भी अपने अपने पति को तुझ जानेगी। क्या जानेगी? लोगों ने कहा राजा से, क्या कहा कि सबसे बड़ी बात जो हाकिम के लोग हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ये सबके कानों में जाएगी कि राजा ने बुलाया था और रानी नहीं आएगी, यानी वो उसने अपना पति की आज्ञा नहीं माना। जब रानी नहीं मानी तो प्रजा क्यों मानेंगे? तो वो भी क्या करेंगे, अपने पति से लड़ने लगेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगी। तो इन लोगों ने एक नियम निकाला। क्या नियम निकाला? आगे लिखा है 19 में, यदि राजा को शिकार हो तो ये आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कि कभी बदला ना सके कि रानी बस्ती राजा के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे। हालेलुया, जो उससे अच्छी हो। हालेलुया। और राजा की ये बात अच्छा लगा, और सब लोगों की भी बात, ये जो सलाह दिया था उसको अच्छा लगा कि इसको क्या है, रानी के पद से हटा दिया जाए, और इसका जो पद है ना, जो महारानी का है, जो सब रानियों के ऊपर है, उसको दूसरी को दे दिया जाए जो और उससे अच्छी हो। हालेलुया, हालेलुया। नीलम बहन सुन रहे हो? सुन रहे हो सही से? है ना? मेरे तरफ देखा करो, है ना? ऐसे नीचे मोड़ी करोगे तो जैसे लगेगा कुछ सोच रहे हो, है ना? प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ठीक है? आप चिंता न करो। हालेलुया। 2 की 2। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए एक सुंदर तथा युवा कुमारियां ढूंढी जाए। हालेलुया। और 5 में, सुसनगढ़ में मोदकीय नामक एक यहूदी रहता था, जो किस नाम के एक बिन्यामीनी का परम पोता, सिमी का पोता और यार का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। उसने हादसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्टर भी कहलाती है, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे, और वो लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोदकीय ने उसको अपनी बेटी करके पाला। हालेलुया। उसकी थी तो बहन, पर उसने बेटी के रूप में उसको पाला था। हालेलुया। और जब ये सिपाही लोग ढूंढ रहे थे तो वो उसको भी साथ में लेके आए, और सिपाहियों को लड़की, उसकी बोली, उसकी चाल चलन और रूप तो सुंदर था ही, सब कुछ अच्छा लगा। हालेलुया। और यहाँ पर बहुत लड़कियों को इकट्ठा किया, बहुत सारी लड़कियां, परंतु राजा को एस्टर पसंद आया। हालेलुया, हालेलुया। राजा को एस्टर ही पसंद आई, और वो गुलाम की बेटी थी। किसके? गुलाम की बेटी। ना तो किसी सिपाहियों की, ना ही को महल में रहने वाली लड़की कोई पसंद नहीं आया। और पता, जैसे ही वो महल में गई, जो खोजे थे ना, खोजे, जो चीज को क्या बोलते हैं, छक्के बोलते हैं ना, तो खोजे, है ना? खोजे की भी उसका चाल चलन, बोली, व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। हालेलुया। खोजे भी उससे बहुत प्रसन्न हो गए। हालेलुया। तो राजा को ये पसंद आया, और उसने क्या किया, वो रानी का मुकुट जो था उसको क्या किया, दूसरे को, जो एस्टर थी, उसको दे दिया, और उसको क्या बन गई है, महारानी बन गई। हालेलुया। देखो कितना रानी के वस्त्र पहन गया। पहले तो गुलाम के वस्त्र पहनती थी, पर पहनने के नहीं, जब राजा के महल में गया तो इसको वस्त्र पहनाया गया, और 1 साल के लगभग, मेरे ख्याल से 1 साल के लगभग क्या किया, इसको नहाने के लिए जैसे अलग अलग के इत्र दिया गया, एकदम है ना, और सुंदर थी, और सुंदर बन गई। हालेलुया। और इसको मुकुट पहना दिया राजा ने, और ये महारानी बन गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए भोज किया गया, राजा ने भोज भी किया और पार्टियां भी दिया, क्योंकि जो पहले वाली रानी थी ना, उससे भी लाख गुना ये सुंदर थी। हालेलुया। इसलिए कोई भी सुंदर औरत हो, अपने ऊपर गुमान
नहीं करना, क्योंकि तुमसे भी अच्छा सुंदर है जिसे अभी तुमने उसको नहीं देखा। हालेलुया। और रानी समझ रही थी मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, राजा किसको बुलाएगा, चलो हम नहीं जाएंगे, है ना। राजा को क्या करेंगे, अपनी उंगलियों पे नचाएंगे, अपने पति को क्या करेंगे, उंगलियों पर नचाएंगे, है ना। उससे भी सुंदर थी। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है मोदकीय जो इसका भाई था, जो पिता भी, अब हम इसको क्या बोलेंगे, आगे से पिता बोलेंगे। हालेलुया। आगे से क्या बोलेंगे, उसको पिता बोलेंगे। इसी राजा के महल में काम करता था और दो लोगों ने प्लान बनाया। क्या बोला, प्लान बनाया था कि राजा को जान से मार दे। और मोदकीय ने क्या किया, इस रानी को जाके एस्टर को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, दो लोग हैं, उनका नाम भी बता दिया और राजा को मारने की मौका ढूंढ रहे, प्लान बना रहे हैं। और राजा ने ये क्या किया, छानबीन करवाया। जब हम 2 अध्याय पढ़ते हैं 19 से 23 तक, तो यहाँ पर लिखा है छानबीन कराया तो ये बात सच्ची निकली। और राजा ने क्या किया, उनको मृत्युदंड फांसी पे पेड़ पे लटकवा दिया, वो मर गए दोनों, है ना। और राजा ने क्या किया, इस बात को भूल गया। सब सिपाही भी इस बात को भूले, कम से कम बेचारे को इनाम तो दे देने चाहिए था उसको। उसने राजा को जान बचाया, है ना। परंतु अब पता नहीं क्यों भूल गया, वो परमेश्वर ही जाने। परंतु सब बात जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं ना, चाहे विश्वासी लोग होते हैं, हमारे जीवन में जब दुख भी आता है ना, और हमें जो वस्तु मिलने वाला होता है और नहीं मिलता है, तो उसमें भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि अभी नहीं मिला है तो क्या पता प्रभु उससे भी बड़ा हमारे लिए आशीष रखा है। हालेलुया। और ये आशीष उसको उस समय नहीं मिली, बाद में मिला। हालेलुया। और पता है कब मिला, जब ये मोदकीय मरने वाला था। उस समय वो आशीष उसको मिला। हालेलुया। जो महिमा अब मिलना चाहिए था, वो महिमा हामान जो इस कहानी का विलन है, आया था राजा से आज्ञा मानने के लिए कि मोदकीय को फांसी पे लटका दिया जाए। और उसी दिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, उस महिमा को जो अभी मिलना चाहिए था उस समय मिला। हालेलुया। फिर राजा भूल गया। और यहाँ पे 3 अध्याय में लिखा है कि ये हामान जो था ना, पहले छोटा मोटा काम करता था, सिपाही था, पर इसको ये राजा ने मुख्यमंत्री बना दिया। पहले क्या होता थे, राजा होता थे, उसके बाद मुख्यमंत्री आता था। हालेलुया। राजा का पद कौन आता था, मुख्यमंत्री। और राजा अलग तो था ही, अब सब नियम बदल गया, है ना। पहले राजा, उसके बाद मुख्यमंत्री। हालेलुया। 3 में हम पढ़ते थे, यहाँ पर लिखा है इन बातों के बाद राजा ने आगामी हमदा के पुत्र हामान को ऊंचा पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वो हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोदकीय ने ना तो उसके सामने झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। बोलो हालेलुया। सब ये जो मुख्यमंत्री बना था, इसको झुक कर दंडवत करते थे। परंतु जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था मोदकीय, वो किसी के सामने नहीं झुकता था। तो क्या हुआ, ये बात हामान को पता लग गया। और यहाँ पे लिखा है 5 में, जब हामान ने देखा कि मोदकीय ना तो झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत क्रोधित हो गया। क्या बोला, अरे नीलम तो आप किसी को नमस्ते भी नहीं बोलती है ना। तो क्या बोलेंगे, है ना। आप इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। परंतु ये तो मुख्यमंत्री है। ये तो मुख्यमंत्री है ना। तो उस समय के रीति रिवाज था कि ऐसे हाथ जोड़ के एकदम ऐसे घुटने पे आकर ऐसे, राजा जब ये मुख्यमंत्री जाएगा ना, ऐसे जब तक वो पार ना आ जाए, हो जाए, घोड़े पे बैठ के ऐसे झुकना है। हालेलुया। पर ये मोदकीय नहीं करता था। आगे लिखा है 8 में, तब हामान ने राजा से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर भीतर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों से भिन्न है। जिसका नियम सब लोगों से भिन्न है और वो राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें उनको रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। और पता है इसने क्या कहा,
इसने कहा कि उनको मार के खत्म कर दिया जाए। 10वें, तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर किसको दिया? हामान को दिया, जो यहूदियों का बैरी था, उसको दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वो चांदी तुझे दे गई है और वो लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा व्यवहार करे। हालेलुया। पता है ये जो मुख्यमंत्री था, पता है क्या बोला? कि मैंने 3 लाख, ध्यान से सुनना, 3 लाख, यहां पे लिखा है 40,000 किलोग्राम। कितना? नहीं, 3,40,000 किलोग्राम बोलते हैं ना, चांदी इन जातियों को खत्म करने के लिए राजा के भंडार में भर दूंगा। करोड़ों रुपया, करोड़ों का धन, क्या बोल रहा है? मैं राजा के भंडार में दे दूंगा, परंतु ये इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारे लिए, तेरे लिए क्या हो जाएंगे? खतरा बन जाएंगे। और राजा ने बोला ठीक है, एक काम करो। अब तो राजा ऐसे साइन कर देता, पहले साइन नहीं होता था, पहले अंगूठी होता था, जो आज राजा का अंगूठी मोहर जिस चीज पे काम लगा दिया वही साइन माना जाता था। इसने अंगूठी उठाकर हामान को दे दिया। किसको? और हामान को, और उसी 13वें दिन को, उसी महीने में 13वें दिन को, यहाँ पर लिखा है 12 में, ये उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेख बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांत के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां दी गई, एक एक प्रांत के लिए अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा के नाम से चिट्ठी लिखी गई। किसके? राजा के नाम से, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर कारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात आदर नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, 12वां महीना के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए और उनका सत्यानाश कर दिया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट लिया जाए। क्या हुआ? जितने, आज मैं ऐसे उदाहरण के लिए समझाता हूं, जितने यीशु मसीह को मानते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, एक ही दिन में उनको मार दिया जाए। जो आदमी मारेगा वो घर उसका हो जाएगा, ऐसे आज्ञा निकाला गया। उसका धन जो था ना, जो मारेंगे उसका घर हो जाएगा, उसके घर में जितना सोना चांदी है सब क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? मारने वाले को। और ये सबके द्वारा हर एक देश में पहुंचा दिए गए। और ये जो हामान था ना, मुख्यमंत्री, राजा के महल में गया और राजा के साथ बैठ के दारू पीने लग गया। दारू, ये तो अपनी पार्टियां मनाने लग गया हामान। परंतु जहां जहां चिट्ठी गई थी वहां वहां क्या हो गया था? हड़कंप मच गई थी। सबकी सांस क्या है? बाहर निकलने वाला था। क्या होगा, क्या होगा, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। और जैसे ये बात ये मोदकियों को पता लग गया तो पता है क्या हुआ? इसने अपना कपड़ा फाड़ा, बहुत प्रार्थना किया, उपवास भी करने लग गया, बहुत रोया, और लास्ट में इसने क्या है? चिट्ठी इसके पास भेजा। किसके पास? एस्टर के पास, क्योंकि वह महारानी बन गई थी। क्या बन गई थी? अब आएगा कहानी में मजा। हालेलुया। अब कहानी में क्या आएगा? मजा। हालेलुया। इसने मोदकिया ने चिट्ठी क्या भेजा? अब ये सीधा रानी के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि इसने अपना जाति नहीं बताई थी कि मैं गुलाम की बेटी हूँ, मैं यहूदी जाति की हूँ। इसने अभी तक राजा को जाति भी नहीं बताया था और किसी को पता भी नहीं था। हो सके खोजे जो लोग थे ना, खोजा, उनको पता था, क्योंकि खोजे अच्छे लोग होते हैं। हालेलुया। खोजे दिल के साफ होते हैं और वो उतना बुराई नहीं करते हैं, है ना। उनको ये अपनी जाति बताई थी, परंतु महल में किसी को नहीं पता था। इस प्रधानमंत्री को भी नहीं पता, राजा को तो पता ही नहीं था, तो इसको तो छोड़ ही दो। हालेलुया। मोदकिये को तो पता था सब कुछ, है ना, कि ये मेरी बेटी है।
इसने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में लिखा मोदकी ने एस्टर की पुस्तक 4:13 जब हम पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? तब मोदकी ने एस्टर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर, मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। तब एस्तर ने मोर्देkai के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन 3 रात कुछ ना खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दासा में और मैं नियमों के विरोध राजा के पास भीतर जाऊंगे और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देkai चला गया और एस्तर के आज्ञा के अनुसार किया। बोलो हालेलुया। अब ये कहानी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको समझाता हूं। एक नियम था राजा के पास, ये महीनों महीने क्या मीटिंग में रहता था, राजभवन में अपनी कुर्सी पे बैठा था, वहां पर देश देश के लोग आते थे और आज्ञा निकलती थी। कितना भी जरूरी काम हो, चाहे राजा के औलाद हो, चाहे रानी हो, चाहे महारानी हो, कोई भी, जब तक परमेश्वर के ये जो राजा है जब तक आज्ञा ना दे, जब तक कोई भवन में उसकी आज्ञा के विरोध नहीं आएगा। अगर आएगा तो जान से मार दिया जाएगा। वो समय था जब हामान ने योजना बनाया था, क्यों राजा तो रहेगा अंदर और कोई बचाने के लिए उसको नहीं जाएगा, और उसी समय ये सब काम तमाम कर देगा। उस समय ये प्लान बनाया था यहूदियों को मारने के लिए। चाहे वो रानी भी राजा के विरोध अगर जाएगी ना तो मार दिया जाएगी, परंतु राजा चाहे तो उसको बचा सकता है। ये जो छड़ी ले रखा है ना, ये सोने की रात दंड है। अगर ये किसी की तरफ बढ़ा देगा, ऐसे छड़ी बढ़ा देगा, तो उसको नहीं मारा जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। बोलो हालेलुया। और ये रानी डर गई थी, मैं कैसे जा सकती, ऐसी सी बात है। तो ये चिट्ठी लिखा, ये मत सोचना कि तू और तेरा पिता, वो अपने आप को बोल रहा है मोर्देkai, ये मत सोचना कि तू और तेरा पिता बच जाएंगे। परमेश्वर किसी न किसी से उधार छुटकारा तो दे देगा यहूदियों को, पर हम और तू जान से मार दिए जाएंगे। उस समय भी मरना है, अभी मरना है। इससे बढ़िया क्या, तू राजा के विरोध में जा। ये क्या बोल रही है, मैं 3 दिन तक उपवास रखूंगी, तुम लोग भी रखो, चाहे तुम्हारे बाल बच्चे हो चाहे कोई भी हो, सब लोग उपवास करो। ना तो खाना खाना और ना पानी पीना है, कुछ नहीं पीना है। 3 दिन उपवास रखो और चौथे दिन में क्या करूंगी, राजा के पास जाऊंगी। हालेलुया। चौथे दिन राजा के पास जाऊंगी और राजा मुझे जान से मार दे तो मार दे। हालेलुया। और लोगों ने ऐसा ही किया। हालेलुया। 5:4 में क्या लिखा है, एस्तर ने कहा ये, और उसके बाद क्या हुआ, ये एस्तर चौथे दिन क्या गई, उस राजभवन में चली गई जहां पर मीटिंग चल रहा था, वहां पर गई। और पता है राजा हंस के ये राजदंड इसके तरफ बढ़ाया, बोला एस्तर क्या बात है यहाँ पर आगे तू क्या मांगने आई है मेरे से, मांग, जो कुछ मांगेगी मैं दूंगा। यहाँ तक के ना 127 राज्य पे ये क्या करता था, प्रांतों पर राज्य करता। बोल रहा है अगर मेरे राज्य में से आधा राज्य भी मांगेगी ना, मैं तेरे को दे दूंगा। बोलो हालेलुया। आज तक जो भी अंदर गया था वो सब जान से मर गए थे, सबको खत्म कर दिया गया। रानी गई रही तो बताओ इतना खुश हो गया, बोला आधा राज्य भी तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है 13 में, तब मोर्देkai ने एस्तर के पास 5:4 में एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है।
तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ। देखो ये प्रधानमंत्री था, इसको भी इजाजत नहीं थी अंदर आने की ये बाहर ही था। क्या बोला है? तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत लेकर आओ कि एस्टर का निर्माण क्या लिखा है? हाँ सॉरी, निमंत्रण आज्ञा किया जाए। अत राजा और हामान एस्टर के तैयार किए हुए भोज में आए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? बोली कि मैंने एक भोज तैयार किया है और मैं उसी में मांगूंगी हालेलुया। परंतु यहाँ पर नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोल रही है कि मैं आपके लिए खाना तैयार किया है। हालेलुया। और आपके लिए नहीं, आपका जो प्रधानमंत्री है ना ये हामान, उसके लिए भी खाना तैयार किया है। आप दोनों को आना है, मैंने भोज किया है उसमें आपको आना है। हालेलुया। और पता है, बोला ठीक है, ये मीटिंग और सब कैंसिल किया, जाओ अपने अपने घर जाओ, हम चले अब खाना खाने और उसी रात में खाना खाने के लिए ये लोग गए। शाम को हामान भी गया, साथ में राजा के साथ बैठ के खाना, ये और रानी और राजा और वो तीनों बैठ के अपनी खाना खा रहे थे। ये सेवा टहल कर रही थी, रानी होकर सेवा टहल कर रहे थे, है ना। और खाए, और खाना खाने के बाद आपको तो पता ही है ना खाना में क्यों बुलाया था हामान को हामान ने क्या किया था? आज्ञा निकाला था सारे यहूदियों को खत्म करने के लिए, पर एस्टर बुला दी है। किसके लिए बुला दी है? हामान को खाने पर बुला दी है। जैसे बकरों को हलाल करते ना, तो पहले भरपेट खाना खिलाते हैं हालेलुया। बकरे को जब हलाल करते हैं तो क्या करते हैं? खाना नहीं खिलाते, पहले खाना खिलाते हैं फिर हलाल करते हैं। हामान को इसलिए बुलाई थी, पहले खाना खिला दूं भरपेट और उसके बाद हलाल करवाऊंगे हालेलुया। ये मजाक कर रहा हूं, है ना। क्या लिखा है? खाने के भोज पे गए, खाना खत्म हो गया और इतना खुश हो गया ये प्रधानमंत्री, ये हामान इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, एकदम नाचते हुए अपने घर गया और बीच में मिल गया मोदकी बेचारा इतना खुश था कि रानी राजा के साथ खाना खाने की मौका मिला था और अपने घर में जाके कहानी भी बताया। अपने गया घर में, अपने दोस्तों को, इसके पत्नी बच्चे थे, सबको इकट्ठा किया और ये भी खाना किया होगा। मतलब जैसे आजकल तो सबके घर में पेप्सी मिलता है ना, आज के डेट में पेप्सी मिलता है। उस समय लोग क्या करते थे? अंगूर के रस मंगाते थे, पीते थे और अपने मित्रों के सामने, अपनी पत्नी के सामने अपना बखान करने लग गया कि बताओ मैं कितना खूब नसीब हूँ, बताओ राजा ने किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ मेरे को बुलाया खाना पे। हालेलुया। खूब बड़ाई किया कि मुझे कितना राजा ने कैसे मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, ऊंचा मेरा पद दिया और मेरे को कितना आदर करता है। रानी ने खाना तैयार किया था और किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ मेरे को बुलाया कितना खुशी की बात है। हालेलुया। परंतु उसको ये बात बताते बताते दिमाग में मोदकी आ जाता है पता ना मोदकी कहाँ से घुस गया बोला लेकिन मैं क्या करूं, मैं दुखी हो जाता हूँ जब भी मोदकी के शक्ल देखता हूँ ना, तो ये सब मेरे लिए बेकार हो जाता है उनके मित्रों ने बोला, उसकी पत्नी बोली एक काम करो, अपने घर में क्या करो ना, एक जो उसका जमीन था, एक काम करो, एक खंबा बनाओ, फांसी का खंबा। हालेलुया। हाला नहीं, सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है 5:13 क्या लिखा है? तो भी जब मैं मुद्कियों यहूदी को राजभवन के फाटक पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ ठहरता है। यह बोल रहा है प्रधानमंत्री हमारे। उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्र ने उससे कहा 50 हाथ कि ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोदके लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंबा बनवा दिया क्या करवा दिया? अभी पता है एक बच्चन में लिखा जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदते हैं ना, उसमें खुद ही गिरते हैं हालेलुया। नीति बच्चन में लिखा है ये बनाया था अपनी बैरी परमेश्वर के भय मानने वाली मोदकियों के लिए, मोदकी के लिए बनाया था। और कि उस पे क्या करूंगा मैं, सवेरे आज्ञा राजा के लेके आऊंगा, राजा से आज्ञा, और मोदकी को उसको
चढ़ा दूंगा और लोग मेरी वाह करेंगे। 50 हाथ की ऊंचा खंबा बनवाया था दुताला तरह, है ना, कि जितने लोग इकट्ठे होंगे ना देखने के लिए उनको साफ साफ दिखाई दे। बोलो हालेलुया। पता है इंतजार कर रहा था ये ये हामान कि सवेरे जाऊंगा, राजा मिलेगा मेरे को, सवेरे आज्ञा लूंगा और मोदकियों के खंबा पे, फाटक के बाहर तो मिल ही जाता है मोदकिया, उसको खंबा पे फांसी पे लटका दूंगा रस्सी से, है ना। पता है परमेश्वर उस रात में कार्य किया। बोले हालेलुया। जब हमारी आखिरी समय आता है ना तो अब हमें परमेश्वर आशीष देता है। पता है आपके घर में ना आज के लिए खाना है, कल के लिए नहीं है ना, तो परमेश्वर कल के लिए इंतजाम कर देगा। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का लास्ट समय तक परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। विधवा मरने वाली थी, साकेत की विधवा मरने वाली थी, परमेश्वर का दास गया और परमेश्वर ने उसको आशीष दे दिया, उसका आटा ही खत्म नहीं हुआ। बोला हालेलुया। ये गया था परमेश्वर का दास, दासी बोलेंगे, चलो दास बोलते हैं, है ना, मोदकियों को, है ना, परमेश्वर का भय मानने वाला दास, उसको फांसी पे चलाने के लिए आज्ञा लेने के गया था कि सुबेरे आज्ञा लेके आऊंगा। पता है उस रात को राजा को नींद नहीं आया। बोलो हालेलुया। उस रात को राजा को नींद नहीं आया। यहां पे लिखा है 6:1 में, क्या लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसने आज्ञा से, राजा की आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक कहानी बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, और नहीं ज्यादा 15 मिनट, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगी, है ना। एक परमेश्वर का विश्वासी था, यहीं के बात है, दिल्ली के, और पता है उसको रात में नींद नहीं आ रहा था, रात में, और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं था उसके पास पैसे की। उस दिन रात को सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रहा था, थोड़ा सा भी नींद नहीं आ रहा था। और वो क्या किया, घर से बाहर निकल गया और टहलते टहलते क्या किया, जिस चर्च में जाता था ना, चर्च भी दूर नहीं थी, बगल में था, तो देखा कि लाइट जल रहा है, तो वो गया चर्च में, और चर्च में ना एक आदमी प्रार्थना कर रहा था, पता है, और वो पीछे बैठ के ये भी प्रार्थना में शामिल हो गया। ये प्रार्थना कर नहीं रहा था, वो आगे प्रार्थना कर रहा था बैठ के, और ये पीछे बैठ के प्रार्थना कर, पता है, प्रार्थना कर रहा था और पीछे ये सुन रहा था, पर हाथ जोड़ के आंख बंद करके ये भी प्रभु के सामने बैठ गया और ये भी प्रार्थना में शामिल हो गया। और पता है उस आदमी को लगा ना कि मैं तो अकेले हूँ और प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है, और वो रो रो के प्रार्थना कर रहा था। और पता है उसके घर में ना खाने के लिए रोटी नहीं था, इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसके पास नौकरी भी नहीं रहता। हालेलुया। जब प्रार्थना खत्म हो गया ना, ये विश्वासी उसको बहुत सारे पैसे दिया, कम से कम 1 महीने की इतना पैसा दिया कि 1 महीने के उसके घर में राशन भर जाए। बोलो हालेलुया। क्यों नींद नहीं आया इस विश्वासी को? हालेलुया। ऐसे आपके लिए भी परमेश्वर तैयार करेगा। राजा को उस रात नींद नहीं आया, उसने क्या किया, राजाओं की जो पुस्तक थी ना, जिसका इतिहास लिखा जाता था, उसने पुस्तक मंगाया और बोला मुझे पढ़ के सुनाओ। और पता है उस रात मोदकी के स्टोरी निकल गया। बोला हालेलुया। क्या निकला था कि 2 जन ने राजा को, इसी राजा को मारने की योजना बनाया था, परंतु मोदकी ने उस बात को उल्लेख कर दिया, और जब छानबीन हुई तो ये बात सच निकली, और राजा ने, इसी राजा ने क्या किया, उनको वृक्ष पे क्या किया, उनको फांसी दे दिया। फिर राजा बोल रहा है तो मोदकी के लिए क्या किया जाए, मैं तो भूल ही गया था मोदकी के बारे में, तो मोदकी के लिए तुम लोगों ने क्या किया? उन्होंने बोला कुछ नहीं किया। बोला कुछ नहीं किया, क्या बात कर रहे हो? तो अब ये राजा है तो ये किससे सलाह लेगा? एक बुद्धिमान आदमी से सलाह लेगा ना, बुद्धिमान आदमी से तो सलाह लेगा, पागल आदमी से लेगा? तो बोला जरा देखो तो आंगन में कौन है अभी। तो आंगन में जब देखा ना तो कौन था? ये मुख्यमंत्री हामान। हालेलुया।
ये मुख्यमंत्री हामान था। बोला बुलाओ उसे। आया राजा के सामने, राजा के सामने आ गया तो राजा ने पूछा, अच्छा हामान एक बात बताओ, अगर राजा किसी का बड़ाई करना चाहे, किसी का आदर करना चाहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो उसको बहुत आदर मिले? तो हामान सोचने लगा, ऐसे मुंह घूम के, लग रहा है ना राजा मेरा ही आदर करना चाहता है। मन में सोच रहा था, यहाँ पर लिखा है पढ़ लेना आप, मन में सोच रहा था मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, अब मेरे से बुद्धिमान कौन है, अब मेरे से अच्छा कौन है, और राजा मेरे को छोड़ और किसी को आदर देना चाहेगा। और पता है जो जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बोल दिया। वो राजा अगर किसी का आदर कर रहे ना, तो सबसे पहले जो राजा ताज पहनता है ना, अब देखो उसका कितना बुरी नजर है। क्या बोल रहा राजा, क्या बोल रहा है हामान? राजा जो ताज पहनता है ना, उसको ताज, जिस आदमी का आदर करना चाहता है राजा, वो ताज उस आदमी को पहनाया जाए। और ये सोच रहा था ना हामान, ये सब मेरे के लिए करेगा राजा। अभी तो भोज पे बुलाया था, अब देख रहा मेरे के लिए क्या क्या करेगा। बोला उसको पहले ताज पहनाया जाए, और जो राजा जो कपड़ा पहनता है ना, राजा के जो कपड़ा, वो कपड़ा उस आदमी को पहनाया जाए। और जिस गाड़ी पे, जिस घोड़े पे राजा घूमता है ना, पहले घोड़े की गाड़ी बोलते थे लोग, रांत गाड़ी है ना, जिस घोड़े पे राजा घूमता है उस घोड़े पर उस आदमी को बैठाया जाए और पूरे चौक में घुमाया जाए, और उसके आगे आगे एक बोले कि राजा ने इसका आदर किया है, इसने ये काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए राजा ने इसका सम्मान किया है, और जितने लोग हैं ना सब उसके सामने ऐसे झुके। हालेलुया। बोला देख जल्दी से मोदकियों को बुला, और ये सब उसके साथ कर, और उसमें एक चीज भी जो तूने बोला है ना, कमी नहीं होना चाहिए, और उसके आगे आगे तो चिल्लाना। हालेलुया। बेचारा कपार पे हाथ रख लिया, अभी नहीं रखा। और देखो कितना सुंदर घोड़े पे बैठा दिया, राजा के कपड़े पहना दिया है ना, ताज पहना दिया। और ये हामान जो प्रधानमंत्री था, घोड़ा का लगाम पर पकड़े हुए चिल्ला रहा है। हालेलुया। कि जिसका आदर करना चाहता है राजा, वो ऐसे ही आदर करेगा। ये पहले ही आदर है जो राजा ने किया था। बोलो हालेलुया। आज जब आदर ओके समय खत्म हो गया, तो ये तो अपने खुशी के साथ अपने घर, तो भी इसके चेहरे पे खुशी नहीं थी क्योंकि उसको तो मरना ही था। और ये बेचारा हामान सर पे हाथ रखे हुए मुंह ढांप कर अपने घर चला गया। हालेलुया। अपने घर चला गया। और यहाँ पर लिखा है उसके मित्र फिर इकट्ठे हो गए, उसकी पत्नी भी आई उसके बीच में, मित्र भी आ गए और बोले बताओ, मैं तो सोचा था राजा मेरे साथ करेगा और इसने मोदकी के साथ किया। इसके बुद्धिमान मित्र और इसकी पत्नी ने कहा क्या क्या, सुनो यहां पर हम 12 पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है तब मोदकी जो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। और 13 में पढ़ते हैं हामान ने अपनी पत्नी जेरस से कहा और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया, उसको बता दिया। तब उसके बुद्धिमान मित्र और उसकी पत्नी ने उससे कहा मोदकी, क्या नाम है उसका, मोदकी, जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल होने ना पाएगा, उससे तू पूरी रीति से नीचे ही जाएगा। बोलो हालेलुया। अब वो अगर यीशु मसीह को मानता है ना और तू उसका नुकसान पहुंचाना चाहता है तो तू नहीं पहुंचा पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब यही है। बोलो हालेलुया। अब इनकी मित्र और इनकी पत्नी की आंखें खुल गया है ना कि तू यहूदियों से लड़ना चाहता है ना, अगर यहूदी है, वो मोदकी यहूदी है, तो तू उससे जीत नहीं पाएगा, तो उससे ऊपर नहीं नीचे ही जाएगा। हालेलुया। किस लिए गया था वो? ऑर्डर लेने के लिए ना, फांसी पे लटकाऊंगा। और परमेश्वर ने देखो उसी बुराई में से क्या किया, मोदकियों को महिमा करवा दिया। हालेलुया।
वचन में लिखा है कि उस रात राजा को नींद नहीं लाया और वो इतिहास के पुस्तक मंगा के पढ़ा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 14, वो उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्टर के लिए किए हुए भोज को फुर्ती से बुलाएगा। बोलो हालेलुया। नीलम है, समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब ये बातें बता ही रहा था कि मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन इसका इमराज भी आ गया, चलो अब तुम्हें बलि चढ़ाने ले जा रहे हैं। हालेलुया। बेचारा फिर खुश हो गया, अभी दुखी था, ये खुश हो गया कि रानी ने कहा, देखो उस रात जो भोज हुआ था ना, तो राजा ने कहा, उस भोज में कहा था कि जो कुछ तुम मुझसे मांगेगे ना मांग। क्यों इतना खुशी में भोज किया है? मांग, आधा राज्य मैं तेरे को दे दूंगा, जो कुछ मांगेगी दूंगा, नहीं तो आधा राज्य मांगेगी वो भी मैं तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। राजा ने बोला जिस प्रकार से आप इस भोज में आएंगे, कल मैं फिर भोज करूंगी, शाम को आप फिर आना, उसी में मैं मांगूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और ये इसके बीच में ये घटना घट गई है ना, और ये शोक कर रहा था अपने घर में, तलिक खोजा है आगे। बोले जाओ हामान को बुला के लेके आओ, भोज में आप आए, है ना। एक बार तो खाना खिला दिया, दूसरा बार भी खाना खिलाने जा रही थी। हालेलुया। ये बस पढ़ के खत्म करते हैं, ये खत्म होने वाला है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है 7 को जब हम पूरे से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, अत राजा हामान एस्तर रानी के भोज में, अत राजा और हामान और एस्तर रानी के भोज में आए। जो रानी ने भोज दिया था, राजा और हामान दोनों एस्टर के भोज में आए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्टर से पूछा, हे एस्टर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वो पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दे दिया जाएगा। एस्टर रानी ने उसे उत्तर दिया है, हे राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है और राजा को ये स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर क्या क्या मिले? मुझे और मेरे लोगों को प्राण दान मिल जाए। बोलो हालेलुया। राजा को पता ही नहीं था कि रानी मरने वाली है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 4 में, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं। क्या डाले गए हैं? बेच डाले गए हैं। और वो किस लिए? और हम सब घाट और नष्ट किए जाने के लिए। यदि वो हम केवल दास या दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दासा में वो विरोधी राजा के हानि भर ना सकता। हालेलुया। ये क्या बोल रही है? यदि हमें गुलाम होने के लिए बेच दिया होता तो उसमें भी हम खुश रहते, उसमें भी हम, परंतु हमें इसलिए बेचा गया है कि हम जान से मार दिया जाए। यहां पर क्या लिखा है? 5, तब राजा ने एस्टर रानी से पूछा, वो कौन है और कहाँ रहता है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्टर ने उत्तर दिया, वो विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। हालेलुया। अब आंखें खोलिए इसकी कि एस्टर क्यों खाना खिला रही थी इतना। हालेलुया। अब देखो आगे क्या हो रखा है 7 में, 6 में। एस्टर ने उत्तर दिया, वो विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। और आगे लिखा है, तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया। बोलो हालेलुया। राजा क्या हो गया? क्रोध हो गया। राजा क्या हो गया? क्रोध हो गया कि तूने ऐसा क्यों काम किया है, और बहुत क्रोध हो गया। और वो राजा के बगल में क्या थी? बारी थी, राजा के सामने ही था। वो चला गया बगीचे में घूमने के लिए। एस्टर तुम ढंग से बैठ जाओ। एस्टर का नाम ज्यादा आ रहा है ना, तेरा नाम सृष्टि है, और एक थप्पड़ लगेगा ना तो
तो खूब ढंग से बैठ जाएगी, समझ गए? एक तो सुत गई, नहीं उठा के बाहर फेंके आएंगे, 2 सुत गई, 1 जाएगी। डिस्टर्ब कर रहे हो। तो क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है राजा क्या कहाँ चला गया, बारी में। और यहाँ पे लिखा है और हामान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्टर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। तब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया। तब किया देखा कि हामान उसकी चौकी पर जिस पर एस्टर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा क्या ये घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरमबस करना चाहता है? राजा के मुंह से ये वचन निकल ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप लिया। बोलो हालेलुया। यहाँ पर क्या घटना घटी आपको नहीं समझ रहा? ये हामान ने सोच लिया कि अब राजा ने तो मुझे जान से मरवा ही दिया होगा, क्योंकि इतने गुस्से में तो वो गया है बगीचे में, जब आएगा तो ये मुझे मरवाएगा। तो ये रानी के सामने जिस बिस्तर पे राजा रानी सोया करते थे, जिस पे रानी सोया करती थी, उस बिस्तर पे वो बैठी हुई थी एस्टर रानी। और वो बिस्तर पे ऐसे झुक कर क्या कर रहा था, प्राण दान मांग रहा था। जब पीछे से राजा आया तो उसको लग रहा था ना कि एस्टर को क्या कर रहा है, ये जबरदस्ती कर रहा है। ऐसे उसको दिखाई दिया, मतलब जिस एंगल से देखा ना तो जैसा लग रहा है कि वो उसका बस तरफ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे इसको दिखाई दिया। और ये और ज्यादा क्रोधित हो गया। और जो सेवक साथ में थे ना, अभी उसको मुंह से कुछ निकल ही वाला था, तली को उसकी मुंह ढांप दिए चादर से, जो कपड़े होता है ना उससे। तुम ढंग से बैठ जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम्हारे वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है तब राजा के सामने, कौन से पढ़ रहा था मैं अभी? हाँ, ढांप दिए। अब 9। तब राजा के सामने उपस्थित रखने वाले खोजे में से हमोना नामक एक राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ का ऊंचा फांसी का खंबा खड़ा है, जो उसने मोदके के लिए बनाया है, जिसने राजा के हित की बातें कही थी। राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। हालेलुया। ये किसके लिए बनाया था? मोदके के लिए। ये राजा के हित के लिए बातें करता था, और ये इसको जान से मारने के लिए खंबा बनाया था। राजा ने बोला इसको उसी पे ले जाकर लटका दो। हालेलुया। और इसका कहानी खत्म हो गया। अब आगे नहीं पढ़ेंगे, टाइम बहुत हो गया, ठीक है। इसका कहानी यहीं पर खत्म हो गया। बोलो हालेलुया। आगे कहानी में जो चिट्ठी लिखा गया था ना, जो चिट्ठी कि एक ही दिन में सबको मार दिया जाएगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बच्चे हैं, चाहे और वो पुरुष है, चाहे बूढ़े लोग हैं, वो सबको मार दिया जाएगा एक ही दिन में। तो इनका ये जो राजा था ना, इसका एक रूल था कि जो राजा की अंगूठी जिस काम के लिए लिखा जाए चिट्ठी और उस पर राजा की मोहर हो, तो आज्ञा कभी भी बदली नहीं है, कभी भी बदलिए। फिर भी रानी उदास थी। राजा ने पूछा आप क्यों उदास है? मैंने तो हामान को खत्म करवा दिया था, जो तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी जाति को मारने की कोशिश किया, मैं तो खत्म करवा दिया, आप क्यों उदास है? और ये हमारी नहीं, इसका सब पूरा खानदान खत्म हो गया, राजा ने खत्म करवा दिया। फिर भी ये उदास बोले कि हे राजा, मैं उदास इसलिए होंगे क्योंकि आपकी आज्ञा तो पलट नहीं सकता, तो मेरे लोग तो ऐसे ही मारे जाएंगे। तो राजा ने क्या किया, मीटिंग रखा और लोगों ने तरह तरह का प्लान दिया, और मोदकी ने, परमेश्वर ने उसको दिमाग में कुछ बातें डाला। और पता है जो हामान को अंगूठी दिया गया था ना, वही अंगूठी मोदकी को दे दिया। मोदकी पर जो अपने जाति को बचाने के लिए जो कुछ तुम करना चाहते हो जाओ करो। हालेलुया। उसी लेखकों को मोदकी ने दोबारा बुलाया, इकट्ठे हुए उसी जगह में, और दोबारा चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में यह लिखा गया था कि सब यहूदियों को आज्ञा दिया जाता है कि तुम अपनी घर की रक्षा के लिए तुम अपने दुश्मनों की सामना कर सकते हो, तुम तलवार चला सकते हो, उसको मार सकते हो। और जब ये आज्ञा सबके पास गए नु, तो जो लोग उसके घर लूटने की कोशिश कर रहे थे, जान से मारने के, उसमें बहुत लोग पीछे हट गए, बहुत लोग पीछे हट गए। परंतु 70,000 से भी ज्यादा लोग, 70,000 के लगभग हैं यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग,
और भी बहुत सारे लोग थे, और मतलब बहुत से ऐसे दुष्ट लोग थे, ठीक है, जिसके लगभग गिनती बताया गया है। वहां पे क्या हुआ, ये दोबारा गए लड़ने के लिए। अब वचन क्या कहता है, अगर वो यहूदी होंगे ना तो तुम उससे जीत नहीं सकते, तुम उससे नीचे ही जाओगे। और पता है यहाँ पर हमारे ने क्या चिट्ठी लिखा था, उनको जान से मार दिया जाए और उनका धन लूट लिया जाए, परंतु इसने लिखा कि अपनी आत्मा बचाव के लिए जो लोग आएंगे ना तुम्हारे घर लूटने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, तुम मार सकते हो उसको, तुमसे लेखा नहीं लेगा कोई। कोई पुलिस यहाँ पर जो सिपाही थे, कोई सिपाही राजा, कोई तुमसे उसका क्या लेखा नहीं लेगा, तुम अपने घर की रक्षा कर सकते हो। और पता है उस दिन एक ही दिन में जितने दुश्मन थे जो यहूदी को मारने के लिए आए थे, उसके घर लूटेंगे सब खत्म। हालेलुया। परंतु यहाँ पर लिखा है उनकी धन नहीं लूटा गया, उनका धन नहीं लूटा गया। परमेश्वर क्या है, दयालु है। वो मारने के लिए आए थे ये पुरुष लोग, वो मर गए, परंतु धन उनकी फैमिली के लिए छोड़ दिया गया। ये तो आज्ञा दिया था कि उसका धन भी लूट लो, उनको जान से मार भी दो। हालेलुया। और पता है ये मुख्यमंत्री था ये इसके बाद ये मुख्यमंत्री, ये मोदी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। पहले राजभवन से बाहर रहता था, फाटक पे रहता था, अब मुख्यमंत्री बन गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।